पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। प्रिय मित्रों, आगमन काल के हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 19वां दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सबों को ये आध्यात्मिक कार्यक्रम में मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलकर भक्ति और श्रद्धा के साथ आज के प्रार्थना में आध्यात्मिक गीतों की मदद से यीशु वचन के संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हुए भाग लें। ये हमारे लिए बहुत तेरी आशीष का कारण बने। प्रिय मित्रों, यीशु वचन में हम पढ़ते हैं, कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, मनुष्य हमेशा ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। वो अपने जीवन के तनाव संघर्ष में ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। बस इतना ही नहीं, वो हर दिन तरसते हुए ईश्वर के दर्शन के लिए आशा और इच्छा रखती है। और ईश्वर के दर्शन के लिए वो इधर उधर भटकते हैं और उसके खोज में लगे रहते हैं। और ईश्वर वचनों के द्वारा हम सबों को सांत्वना देते हैं कि खोजने वाले उससे सचमुच में पाते हैं। जो ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित है, तरसते हैं, उसे ईश्वरीय दर्शन सचमुच में प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, ईश्वर हमारे जीवन में, हमारे समस्याओं में, दुख संकट में, परेशानियों में, आर्थिक नुकसान में, परेशानी में और अन्य तनाव संघर्ष में, जीवन के उन सारे चुनौतियों में, रोग बीमारी में, परिवार के तनाव संघर्ष में हमारे लिए इम्मानुएल है, यानी ईश्वर हमारे साथ है। उस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हम अपने जीवन के सारे दुख संकट को उनके सामने पेश करें, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम अपना सभी भार को ईश्वर पर रख छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा। ईश्वर धर्मी को कभी विचलित होने नहीं दूंगा। प्रिय मित्रों, एक हमारे लिए सांत्वना का वचन है, आश्वासन का वचन है। इस पर विश्वास रखते हुए जीवन के तनाव संघर्ष को प्रभु के चरणों में रख छोड़े। ये आगामी क्रिसमस पर्व हमें इसके लिए प्रेरित करते हैं। उसकी तैयारी में जब हम लगे हैं, तब ईश्वर को इम्मानुएल के रूप में अपने जीवन में स्वागत करें, यानी ईश्वर हमेशा हर परेशानी में, दुख संकट में, सुख में, दुख में हमारे साथ होने का अनुभव हम कर पाए। इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आज आनंद लकड़ा जीसस यूथ के सदस्य एवं फादर प्रफुल्ल करकटा वीसी की ओर से हमें प्राप्त ईश वचन एवं जॉन मरिया वियानी कैथोलिक चर्च रिसाली के गायक मंडली द्वारा गाए गए करोल गीत हमें इसके लिए मदद भी करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। ईश्वर हमें शक्ति और बल प्रदान करे एवं हमारा मनोबल को बढ़ा दे, विश्वास को और दृढ़ बनाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को। मैं आनंद इस आगमन के घड़ी में एक अपना प्रभु का शेयरिंग करने आया हूँ, प्रभु के बारे में बताना आया हूँ आप लोगों के समक्ष।
जिस प्रकार से पता है इन बीती दिनों से हम पर डे अपना अपना एक शेयरिंग बांट रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो मेरा जो पार्ट है वो है कि प्रभु को हम कैसे अपना शांति का ईश्वर मानते हैं, राजा हम शांति का ईश्वर मानते हैं। जैसा कि ईसाया के ग्रंथ में लिखा हुआ है अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 में कि हम प्रभु को अपना शांति कैसे मानते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बीते दिनों मेरा एग्ज़ाम था, काफ़ी प्रिपेयर करके गया कि अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ा, सब कुछ प्रिपेयर किया, थोड़ा था, पर पेपर पूरा बिगड़ गया, पूरा ट्रैश हो गया, एकदम ख़राब ही हो गया। अब उसके बाद लगने लगा कि प्रभु क्या बिगाड़ दिया यार, कुछ हो नहीं पाया, समझ में नहीं आया क्या है कैसा। तो फिर मैं रिकॉल करता हूँ इस समय सिचुएशन में कि प्रभु भी कभी भी मुझको छोड़ते नहीं हैं इस टफ टाइम्स में। कई बार अच्छा हुआ, कई बार बुरा हुआ, पर हर एक एक्सपीरियंस में प्रभु की ग्रेस अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में काम करी है। कल तक तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर आज मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं जान रहा हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा मेरे हृदय में वो खुशी दे रहे हैं। और ये गुड न्यूज़ ही है कि इस समय में कि प्रभु की जो शांति, प्रभु की कृपा है, उसको समझना अपने जीवन में, अपने लोगों के बीच में लोगों को बांटना, ये बस उस समय नहीं कि जब हमारे साथ जीवन में अच्छा होता है, सब सक्सेसफुल होता है, सब बढ़िया होता है, तभी प्रभु की शांति है। प्रभु की शांति तो कांस्टेंट है, वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता, वो कभी वेरिएबल नहीं करता है। हम चाहे अच्छा रहें चाहे हम बुरा रहें, प्रभु का शांति, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। तो आज वो महसूस हो रहा है कि जो प्रभु है, जो हमारा राजस्व राजा है, वो हमारे जीवन में जन्म ले रहा है, वो एक स्थान बना रहा है। तो इस खुशी के मौसम में, इस खुशी के अवसर में मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ कि अपने हर एक चैलेंज को, अपने हर एक मुसीबतों को, अपने टेंशन्स को प्रभु को दें और प्रभु से कहें कि प्रभु शांति का राजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय में शांति का कार्य कर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे हेसिटेशंस होंगे, स्ट्रगल्स होंगे। इस स्ट्रगल्स के बावजूद हम प्रभु को अपने दिल में बुलाते हैं, प्रभु को अपना राजा स्वीकार करते हैं। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि प्रभु का जो प्रेम है, जो प्रभु की जो गहराइयाँ हैं, जो हमारा यह छोटा सा मन समझ नहीं पाता है, उस हृदय, उस महान प्रेम के लिए हम अपने हृदय को इस आगमन में तैयार कर सकें, आगमन में अपने हृदय को बना सकें, प्रभु के लिए एक अच्छा बीज बोने वाला एक अच्छा फील्ड तैयार कर सकें, अच्छा खेत तैयार कर सकें, ताकि प्रभु का बीज उसमें 100 गुना फल लेके आ सके और प्रभु की आशीष कृपा हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहते रहे। इसलिए मैं आपसे एक चैलेंज पुट करता हूँ कि सभी लोग अपने टेंशन्स में, अपने वरीज में प्रभु को एक जगह दें, एक विश्वास दें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छा मौका मुझको देने के लिए। जय यीशु। आज की ये शुभ है रात, यीशु पैदा हुआ। इस पल में खुश है हम, यीशु पैदा हुआ। आज की ये शुभ है रात।
हमको मिली है नजात, यीशु के आने से हम सब हुए हैं आबाद। यीशु के आने से हमको मिली है नजात, यीशु के आने से हम सब हुए हैं आबाद, हम सब हुए हैं आबाद। आज की ये शुभ है रात, यीशु हमारा हुआ, इस पल में खुश है हम, यीशु पैदा हुआ। आज की ये शुभ है रात। यीशु है अद्भुत नाम, देता चैन और आराम। आए जो यीशु के पास, स्वर्ग का पाए इनाम। यीशु है अद्भुत नाम, देता चैन और आराम। आए जो यीशु के पास, स्वर्ग का पाए इनाम, स्वर्ग का पाए इनाम। आज की ये शुभ है रात, यीशु तू आ गया, इस पल में खुश है हम, यीशु पैदा हुआ। आज की ये शुभ है रात। उनके लिए खुश खबरी, अब तक जो थे निराश, यीशु के आने से जीवन में आई है आज। उनके लिए खुश खबरी, अब तक जो थे निराश, यीशु के आने से जीवन में आई है आज, जीवन में आई है आज। आज की ये शुभ है रात, सबका मसीह आ गया, इस पल में खुश है हम, यीशु पैदा हुआ। आज की ये शुभ है रात, यीशु पैदा हुआ, इस पल में खुश है हम, यीशु पैदा हुआ।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु यीशु के जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। शायद हमारे जीवन में भी ऐसा भी हो सकता है। प्रभु यीशु के बिना हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस मना सकते हैं। हम ऐसा तैयार करें अपने आप को कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस प्रभु यीशु के साथ हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में भी यही वचन है और वह भी कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जो उससे प्यार करता है उसके साथ रहना पसंद करता है। मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं, उसके साथ हम रहना पसंद करते हैं। दादा दादी, नाना नानी, वे हमें प्यार करते हैं, उनके साथ हम रहना पसंद करते हैं। पत्नी हमें प्यार करता है तो पत्नी के साथ हम रहना पसंद करते हैं। पति हमें प्यार करता है, पति के साथ रहना पसंद करते हैं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमें प्यार करते हैं तो हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्त लोग हमें प्यार करते हैं, उनके साथ हम रहना पसंद करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु ने प्यार किया, हमारे साथ रहने के लिए इस धरती पर आई। हमें भी उसके साथ रहना पसंद करना चाहिए। क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्म दिवस का मतलब उसके साथ रहना। ईश्वर हमारे साथ है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। जब प्रभु यीशु हमारे साथ रहने के लिए आए, न केवल रहने के लिए बल्कि हमारे जीवन में ज्योति फैलाने के लिए आए। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो सभी तरफ अंधकार था, पापमय जीवन में लोग व्यतीत कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु आया, हमारे लोगों के साथ रहा। ऐसे लोगों के साथ जो समाज में तिरस्कृत थे, घृणित थे, पापी थे, वेश्या थे, लोग उन्हें तुच्छ समझते थे। ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु ने जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन में ज्योति जलाया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसे जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। प्रभु यीशु शब्द था, शरीर धारण किया और इस संसार में आया हमें बचाने के लिए, लेकिन अंधकार उसे नहीं बुझाया। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारे साथ रहने के लिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो।
जब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, तो हम भी दूसरों के सामने एक ज्योति बनकर जीवन बिताएं। इस क्रिसमस के अवसर पर परिवार के लोगों के पास जाकर, गांव के लोगों के पास जाकर हम ज्योति बन जाएं। परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके साथ रहें, वे महसूस करें कि प्रभु उनके साथ है। गांव में जो बीमार है उनको देखने के लिए जाएं और सांत्वना के एक दो शब्द बोलें, ताकि वे महसूस करें कि प्रभु उनके साथ है। जो दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, अकेलापन में है, उनके साथ जाएं, उन्हें सांत्वना दें, वे महसूस करें कि प्रभु उनके साथ है। तभी हमारा इस जन्म दिवस, प्रभु यीशु के जन्म दिवस सार्थक और फलप्रद हो जाएगा। दूसरों की सेवा करते हुए, अपने भाई बहनों की सेवा करते हुए, हम दूसरों को प्रभु यीशु का प्रेम को महसूस करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में प्रभु का वचन कहता है, तुमने मेरे उन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए इस अवसर पर, तिहारी के अवसर पर, हम दूसरों को मदद दें, दूसरों को प्यार दें, दूसरों के साथ प्यार से बर्ताव करें। यही हमारे लिए और दूसरों के लिए क्रिस्त जयंती मनाने का अर्थपूर्ण और फलप्रद हो जाएगा। सबों को प्रभु यीशु के जन्म दिवस का शुभकामनाएं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद आप लोगों के बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान